नमस्कार, सत श्री अकाल। अर्थक्वेक या कोई डिजास्टर कभी भी आ सकता है। डिजास्टर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज हम एनडीआरएफ की तरफ से एक कैंप लगाए हुए डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि अर्थक्वेक में हमें क्या क्या करना चाहिए और अर्थक्वेक आए तो रेस्क्यू कैसे करना चाहिए। अर्थक्वेक के लिए तैयारी पहले से हो तो मॉक ड्रिल जरूरी है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो बार बार आपको ऐसी ड्रिल करवा सकता है। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो के साथ हम एनडीआरएफ को भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसी ड्रिल हमारी सोसाइटी में कराई है। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। काम भूकंप के तरंगे कहते हैं और इन्हीं तरंगों के कारण यदि पृथ्वी के ऊपर धड़फड़ाहट या कंपन होता है इसे हम भूकंप कहते हैं। तो भूकंप से आने से पहले की तैयारी और भूकंप आ गया तब क्या करें, और वो भूकंप आके चला गया तो क्या करना है क्या नहीं करना। मेडिसिन जो भी जरूरी है, वाटर बॉटल, टॉर्च, मोबाइल, ड्राई फ्रूट, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी जरूरी है कार्ड वो उसके अंदर हो, और फर्स्ट एड का सामान जब तो वो आपके पास होना चाहिए, चाहे आप ऑफिस में हैं चाहे घर पर हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है ऑफिस में तो अपने दोनों हाथों से हेड को कवर करते हुए बाहर निकलना है और जो ओपन ग्राउंड बताया है उस पे पहुंचना है। रहते हैं उस बिल्डिंग की हाइट 60 फीट है तो लगभग वो ग्राउंड 90 फीट दूरी पर हो, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आएगा बिल्डिंग कोलैप्स होगी तो वो 1.5 गुना तक ही जाएगा मलबा, उससे आगे नहीं जाएगा। जो पेशेंट दिखाई दे रहा है उसके हेड वाली साइड जाकर उसके दोनों शोल्डर को पकड़कर धीरे धीरे बाहर निकालना और अपने एक पैर से पीछे जो भी कंकड़ पत्थर, लकड़ी, कील, कांच उनको हटाना है। यदि गैस वगैरह चालू है तो वो बंद कर देना है, पानी चालू है वो भी बंद कर देना है। जो पानी है वो नीचे आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर पर। यदि रेगुलेटर चालू छोड़ दिया, पाइप कट गया तो पूरे मलबे में गैस ही गैस हो जाएगी। यदि आपने लाइटर यूज कर लिया या माचिस का प्रयोग कर दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। आप अर्थक्वेक से बच गए लेकिन ब्लास्ट से नहीं बच पाएंगे। अपने हाथों से दूसरे के हाथ को पकड़ना है कलाई के पास से मजबूत, और जो और पेशेंट के एक पैर में चोट है, अब 3 हाथ से सीट बनाएंगे, चौथे हाथ से उस पेशेंट का लेग पकड़ेंगे, ले जा सकते हैं। यदि और ज्यादा वेट का है कुछ नहीं करना है, ये अपने एक हाथ से अपना कलाई पकड़ना है, दूसरे से
दूसरे बंदे का ब्लैंकेट देखो, बेडशीट। यदि पेशेंट के स्पाइनल कॉलम में इंजरी है तो ब्लैंकेट को एक साइड से फोल्ड करना है आधा, और बिल्कुल उसको पैरेलल लगाना है पेशेंट के, और धीरे धीरे उसको ब्लैंकेट के ऊपर शिफ्ट करना है। शिफ्ट होने के बाद पेशेंट के पैरों की साइड एक गांठ देना है। गांठ इसलिए मारते हैं, यदि दूसरी साइड से इसको खींचेंगे ब्लैंकेट को तो पेशेंट ब्लैंकेट से नीचे जा सकता है। सेम उसी तरह एक पैर से हलवा हटाना है और धीरे धीरे पेशेंट को बाहर निकालना है। इसमें दो बंदे अब जिस पेशेंट के दोनों पैर अपने अपने पैर पर रखते हैं और कोई रस्सी की मदद से बांध लेंगे जिसमें चोट है। ये 1 मैन कैरी था, सेम ऐसे ही 2 मैन कैरी। उनके बीच दोनों पाइप फंसा देने। ब्लैंकेट का 1.5 फीट ऊपर से 1.5 फीट छोड़कर पाइप लगाना है, दूसरा पाइप फिर 1 फीट पर, और पूरा फोल्ड कर देना। हो गया तैयार। आप इस वीडियो को शेयर, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होंगे।